जो भगवान का जितना सारा अवतार अनंत अवतार हर अवतार का रूप लेके आता है। जैसे नरसिंह अवतार, नरसिंह शिला शालिग्राम शिला, लक्ष्मी जनार्दन शालिग्राम शिला, जैसे सीताराम का शालिग्राम शिला, अलग अलग रूप है। युग के मुताबिक लक्षण है, वो दर्शन करने से मालूम पड़ता है एक किसका अवतार। जैसे नीलकंठ, जैसे हर पार्वती, जैसे हम कहाँ भी जाते हैं पूजा लेके जाते हैं, पूजा का सामग्री सब साथ रहता है। हाँ हाँ, खाली पूजा करनी नर्मदा का गंडकी का नहीं है, गंडकी नदी का नहीं है, कृष्णा गंडकी का नहीं है, ये नर्मदा जहाँ शिवलिंग होता है नर्मदा का शिला, ये भी अच्छा है। ये नर्मदा का शिला, ये शंकर डिटेल में एक्सप्लेन है। मतलब ये बिना शालिग्राम, मैंने पहले आपको वही कहा, ये शालिग्राम जो है वो अर्चा होता है। अर्चा का मतलब अर्चन, जो पूजा पाठ आप जो भी कुछ भी करता है, बिना शालिग्राम कुछ भी नहीं होता है। जिसे बिना तुलसी को वो एक नहीं माने, तो बिना शालिग्राम एक नहीं माने। ये साक्षात नारायण, आपका इच्छा है जो बकुंड जाके नारायण को दर्शन करना है, तो शालिग्राम दर्शन हो गया, उसका मतलब ही जो बकुंड में जो श्री नारायण रहता है वो दर्शन हो गया। ये साक्षात, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, अभिन्न अभेद। मतलब भाव ही होना चाहिए, अब बिना भाव तो कुछ होगा ही नहीं। लंबा से लोग आते हैं, बाबा इधर खुद आ गए, खुद अपने सामने आ गए, वही बोल रहे बाबा ये सच्चो है। भाग्यशाली इतना है कि मैं इतना दर्शन करने का मौका मिला। गुरु में अंतर बिल्कुल नहीं। अब जब शालिग्राम इसे किसी का पिछला जन्म का कर्म फल बहुत ही अच्छा संस्कार है, स्वीकृति है, तो स्वीकृति का कारण दर्शन होता है। आज जब शालिग्राम दर्शन हो गया उसका बकुंड प्राप्ति हो गया, मतलब बकुंड में जो नारायण होता है वो नारायण का दर्शन हो गया। और कलियुग में श्री नारायण शालिग्राम होके ही आया, वो है अर्चा होता है। जिसे गणेश जी का पूजा होता है, फिर कृष्ण भगवान का पूजा होता है, श्री राम का पूजा होता है। यही जो पूजा बिना शालिग्राम पूजा नहीं होता, पहले शालिग्राम का पूजा होता है। जिसे जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जो है वो दारू ब्रह्म, तो दारू ब्रह्म का मतलब होता है जगन्नाथ का अंदर में नाभि कमल में शालिग्राम शिला है। इस बात कहा जाता है दारू ब्रह्म गणेश, मतलब दारू ब्रह्म जो है वो है जगन्नाथ, वो है गणेश, वो है कृष्ण। लकड़ी का जो लकड़ी का जो है ना, तो वो लकड़ी का जो जगन्नाथ श्री भगवान, उसी में शालिग्राम रहता है। तो इस वास्ते कहा जाता है दारू ब्रह्म जगन्नाथ। ये तो लकड़ी है, दारू मतलब नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ में जब भगवान का अंतिम संस्कार हो गया, तो अंतिम संस्कार होने के बाद वो महामंत्री जो उद्धव ने अर्जुन को कहा, तो ये अंतिम संस्कार का तैयारी करो। तो अंतिम संस्कार हो गया, तो होने का बाद तो वहाँ औषधि लेता है ना, जब औषधि लेने के लिए किया तो देखा औषधि नहीं है, उधर श्री भगवान का नाभि कमल वो शालिग्राम का रूप लेके उधर था। तो वो शालिग्राम लेके नीम का पेड़ का साथ बांध के समुद्र में निरंजन दिया। तो फिर वो समुद्र होके पुरी में आ गया। तो पुरी में जब आया महाराज इंद्रदुम्न
जो अवंती नगर का उज्जैनी का राजा था, वो राजा ने पानी से उठाया और वो हुआ जगन्नाथ। वही दारू से जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा तीनों हुआ। और जगन्नाथ का नाभि कमल में जो शालिग्राम अंतिम संस्कार के बाद जो नाभि मिला था, जो शालिग्राम रूप लेके था, वही शालिग्राम को ही जगन्नाथ पे प्रतिष्ठा किया। इस वास्ते उसका नाम हुआ दारू ब्रह्म पुरुषोत्तम जय घनश्या। जगन्नाथ जाने का मतलब वही, जगन्नाथ जाने जो द्वारकाधीश जो कृष्ण, वही जगन्नाथ का रूप लेके पुरुषोत्तम नाम नीलाचल में प्रकट हुआ। आज जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ है वहाँ है, वो है उसमें शालिग्राम, वही जगन्नाथ में है। ओरिजिनल नवकलेवर होता है ना, और 9 साल का बाद 12 साल का बाद जब फिर नया जगन्नाथ आता है, तो पुराना जगन्नाथ में जो शालिग्राम लेके आता है, वो नया जगन्नाथ में उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है वही शालिग्राम से। जब कोई विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होता है, शालिग्राम बिना नहीं होता है, शालिग्राम लेके उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। इसका मतलब नरसिंह भगवान का पूजा करके प्रतिष्ठा होता है। इसका मतलब हमारा जैन धर्म की भगवान की पूजा करे वहाँ भी शालिग्राम होना मिलता है। शालिग्राम तो सबका लिए होता नहीं है, आपका लिए, हमारा लिए, जैन का लिए, सब। जिसका सद्भाग्य है उनको ही शालिग्राम प्राप्त होता है, ये तो सबके लिए मुश्किल। अगर किसी के पास है तो वो संभालने का कैसे? विधि है, पद्धति है। जिससे बाबा तुम्हारा पास आए सारे, तो हमारा पास आके, महात्मा का पास आके पूजा का विधि पद्धति जानना कैसे मालूम पड़ेगी शालिग्राम में? शालिग्राम का बारे में जो महात्मा का पूरा जानकारी है, जो विशेषज्ञ, उसके पास जाके शिक्षा लेने का। बिना गुरु, बिना शिक्षा तो कुछ होता ही नहीं। तुम कुछ भी करो, गुरु तो चाहिए, वही चाहिए। से संगीत बोलो, दूसरा कला बोलो, हर कला का तो गुरु होता है। गुरु के बिना कुछ नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद लिए बताए। बाबा ये शालिग्राम, हमारे शालिग्राम एक कनेक्शन থেকে এটা শালিগ্রাম আমার শালিগ্রামটা আচার করে আমার ফার্মে ওই মানে বেলের পাতা আমি বলছি না, 6টা বেলের পাতা, 9টা বেলের পাতা, 8টা বেলের পাতা, ওই নর্মদা শিলা, নর্মদা শিলা नर्मदा আসার পরে এটা वो नर्मदा शिवलिंग मतलब शंकर भगवान आ गया। ये तो आज शंकर भगवान का पूजा बेलपाता बिना नहीं होता, बिल्लो पत्तों से ही होता है। चार उसका 12 हफ्तों पहले 9 भी है भगवान, 9 भी हुआ, 9 8 भी हुआ, 7 तुम तो बहुत ही भाग्य बहुत। जब शालिग्राम दर्शन करने के लिए याद आएगा बोल देगा, हम आप साथ लेके आए थे। अब ये ओम देखने का है तो कैसे देख सकते हैं शालिग्राम? इधर आप एक पत्ता ये देखो, स्पष्ट दिखाई तो मंदिर से ओम ओम कुदरती था, साफ दिखाई पड़ता है। अभी मैसेज हाँ आंखों का तकलीफ। Excuse me, man. Didn't you see home? लेकिन अद्भुत चीज का भी दर्शन है, जो अनमोल। के लिए है, अनमोल है। अनमोल। বাবা আমাকে নিয়ে আসা দেখতে
বাস সুন্দর বুঝছি पंडित जी दिल्ली में पंडित जी दिल्ली में अच्छा आप जा रहे हैं ना 5 तारीख को 5 तारीख को यहाँ से जाएंगे 4 तारीख को 4 तारीख माँ काली के दर्शन 2-4 दर्शन करके बाद तक जन्म से जो हाथ पाँव का तकलीफ है आशीर्वाद दो के लड़की एकदम अच्छी हो जाए हाथ वो आप कर दे सकते हैं किसी का उपाय हम इसको उपाय बोल देगा और उपाय के बाद दर्शन भी हो जाएगा वो तो हो ही जाएगा चक्र दर्शन का कोई समस्या नहीं चक्र दर्शन के बाद चक्र जब जागृत होता है महाशुद्धि हो जाएगा फिर जो भगवत आराधना शुरू होता है भगवत भजन वो बहुत जरूरी है वो तो चक्र दर्शन से नहीं चक्र दर्शन का बाद साधन शुरू होता है आप बिना सत्संग तो खाएंगे नहीं तो इसी कर्म चुपचाप बटेगा वो भी गिर जाएगा वो भी गिर जाएगा जीवान प्रकृति को बोलता तो सदा सत्संग का जुड़े निधि ध्यान करना चाहते हैं फिर भी हो नहीं सकता है क्योंकि मन ऐसा घूम रहता है तो निधि ध्यान से 1 सेकंड रहता है कोई मैंने कहा चला जाता है तो उसके लिए क्या मन पर कैसे किस तरह कंट्रोल करें कि निधि ध्यान वो जो चक्र जागृत हो जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा जो माया कंट्रोल मन जो बस में नहीं है मन सब बस में आ जाएगा अभी तो मन जो बोलता है शरीर वही करता है तो जो चाहेगा मन भी वही करेगा तो भागवत में है ना जो मन जो राजा कृष्ण का भक्त हो जाए तो उसका साथ जितना हाय भी इंद्रियों का राजा मन तो इंद्रियों बोलता है हमारा राजा जो है वो तो कृष्ण भक्त ठाकुर जी का भक्त हो गया तो हम लोग का तो मन का साथ